आज 23 जनवरी है। महज 2 दिन बाद पूरे देश में राष्ट्रीय गान और या फिर कहें राष्ट्रीय पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे तो बल्लभगढ़ ऊंचा गांव स्थित मस्जिद में यहाँ बच्चों से आगामी 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए रिहर्सल कराया जा रहा है। आपके सामने इनका प्रोग्राम देखेंगे तो आप भी कहीं न कहीं गमगीन होंगे, क्योंकि इनकी सुरीली आवाज़ और आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा मुतासिर करेंगी और आप इस बात के लिए आमादा होंगे, खुश होंगे कि क्या इस तरीके की जो इनको शिक्षा तालीम दी जा रही है देश के प्रति, किस तरीके से इन बच्चों में एक हौसला, प्यार, मोहब्बत और उसके अलावा इनकी गुनगुनाने की शैली कहीं न कहीं आपको भी पसंद आएगी। क्या नाम है आपका? आमिर मोहम्मद। आमिर, यहाँ पढ़ते हो आप हैं मदरसे में? जी। तो 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। जी। आमिर, क्या सुनाना चाहोगे आप? क्या तैयारी है आपकी? जी हमारी है मेरे प्यारे वतन। जोर से गा के बताओ। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रे, 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 बाग़बान चमन तू सलामत रे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान जी, आप ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? हिफ्ज़ कर रहे हो जी। तो 26 जनवरी की आपकी क्या तैयारी है? सारे जहाँ सच। सुनाओ, जोर से सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम, आप ये बताओ 26 जनवरी की जो तैयारी कर रहे हो तो क्या कुछ आप गाएंगे, क्या बताना चाहते हैं? बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा। मोहम्मद साहिल। साहिल, आप बताओ क्या गाओगे? झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आज़ाद मुल्क कानूनन भी हुआ इसी दिन, हमको हमारा कामिल हक भी मिला इसी दिन, देखा था ख्वाब जो वो पूरा हुआ इसी दिन, क्यों जश्न ना मनाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। आप बताइए क्या करेंगे 26 जनवरी के दिन? मैं इस 26 जनवरी के ऊपर तकरीर याद कर रहा हूँ। जी बताइए, उसका स्टार्टिंग बताइए, क्या है, क्या बताना चाहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौका पर डाइस पर तशरीफ़ फरमा साथिज़ा इकराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन साथिज़ा इकराम का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे,
न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। आप लोग जिस तरीके से अपनी तैयारी में हो अभी फ़िलहाल, तो क्या लगता है जब आपके सामने आपके मेहमान होंगे, 26 जनवरी के बहुत सारे लोग जुटेंगे, तो कैसे इस्तकबाल करोगे आप? कैसे उनको अपनी पहचान बताओगे कि आप लोग ऊंचा गांव के मदरसे में पढ़ते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शिफा है। मैं ये नात गाऊंगी। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। यहाँ जिस तरीके से इन बच्चों को तराशा जा रहा है ताकि इनकी पहचान और इनकी अपनी जो मेहनत वो निकल के 26 जनवरी के उस तमाम लोगों के बीच में जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं ये सारा कुछ तैयार करने में यहाँ के इमाम या फिर जमीयत उलमा फरीदाबाद की जिला अध्यक्ष मौलाना जमालुद्दीन पूरी कसर लगा रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज फ़िलहाल ऐसे मौके पर इनकी ऑब्जर्वेशन में इन बच्चों की अपनी जो मेहनत हो उसको भी देखने में यहाँ पर SRS स्कूल के डायरेक्टर भी मौके पे मौजूद हैं। इस बार 26 जनवरी क्या कुछ अलग दिखाएंगे मंच पे मेहमान? जी इंशाल्लाह अलग दिखाएंगे मंच पर। जितने भी सारे मेहमान आएंगे इंशाल्लाह उनको हम कहेंगे कि हमारे मदरसे के अंदर खाली हम ये नहीं कह रहे हम ज़ुबान से कि हम मोहब्बत है हमारे दिल में हिंदुस्तान के, हम कह के भी दिखाएंगे उनको कि हमारे दिलों के अंदर क्या जज्बा है, क्या हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी से और इनके आवाम से, इनके यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं, कितनी मोहब्बत है सबके लिए हमारे दिलों में। ये हम बच्चों को कह भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और उनकी ज़ुबान से आप सुन भी लें। तो जितने भी दोस्त अहबाब आएंगे इंशाअल्लाह उनको हम सुनाएंगे हमारे मदरसे के अंदर जो हमारा जो मदरसा है, जो हमारे मुहतमिम साहब है मौलाना जमालुद्दीन साहब, उनके मदरसे में क्या चीज़ पढ़ाई जाती है इंशाअल्लाह हम सब आप लोगों के सामने वो पेश करेंगे इंशाअल्लाह 26 जनवरी के दिन। सर देखा जाए जिस तरीके से ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना, 26 जनवरी के दिन ये बच्चे जब मंच पे जाएंगे अपनी जो सुरीली आवाज़ है या तकरीर है उसके माध्यम से कितने लोगों को प्रभावित कर पाएंगे? ये जितने बच्चे यहाँ देखने आएंगे दर्शक और नई कुछ आपके सुविधा के अनुसार हर एक को, जैसे इन बच्चों की प्रतिभा है, इन प्रतिभाओं के लिए ये ऐसे बच्चे मैं स्कूल चला रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल एसजन में हूँ, तो ये ऐसी प्रतिभा बहुत कम बच्चों में है जैसे इन बच्चों में प्रतिभा है। क्योंकि कम समय के अंदर इन बच्चों ने जो प्रतिभा दिखा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों आज़ादी के लिए और अपने हर तरीके से मन से लगे हुए हैं, तो ये प्रतिभा 26 तारीख को मैं सबसे निमंत्रण करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और इन बच्चों की प्रतिभा को इतने तरीका देखें कि ऐसी प्रतिभा देश में बहुत कम है जितनी बच्चों के अंदर क्वालिटी है। जनाब जिस तरीके से आप लोग लगातार बच्चों को तराश रहे हैं, बच्चों पे खासकर देखा जाए तो हाशिए पे रखे जाते हैं, लेकिन इस बार फरीदाबाद से आपके बच्चे क्या कुछ पैगाम दे रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल PNN को धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर बड़े बिजी शेड्यूल के बावजूद भी यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इसका आपके लिए इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दूसरे, आज मैंने SRS सैनिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुनील अधाना जी जो पैसे से रात दिन इस काम को देखते हैं, तो ये बेहतर समझा कि उनकी डायरेक्शन में मतलब जो मैं एक बार अपने बच्चों के उसको दिखाऊं और मतलब कहीं अगर कमी रहती है तो उसको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तैयारी में भी टाइम बच रहा है। तो ये जो पब्लिक डे है 26 जनवरी, ये एक हमारा ऐसा त्यौहार है कि शायद इससे बड़ा कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। दिवाली भी है, बड़ा दिन भी है, ईद भी है,
बहुत सारे, लेकिन देश का सबसे बड़ा त्यौहार जिसको सब मिल के मनाते हैं, तो हमने अपने बच्चों से उस त्यौहार को देखते हुए, उस पर्व को देखते हुए एक अलग ही इनके लिए मेहनत कराइए। अपने मदरसे के जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, कारी मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब, ये वाकई उसने इन बच्चों के अंदर एक अच्छी मेहनत, अच्छी जान डाली है कि एक से बढ़ के एक बच्चे के अंदर उनकी तर्ज पर भी मेहनत की है, उनके बोलने के उस पर भी मेहनत की है। बच्चों के अंदर जो प्यार का, सद्भाव का जो एक जज्बा डाला गया है, डाला जा रहा है, ये हमेशा एक काबिल तारीफ़ रहेगा। मदरसा मखज़नुल उलूम जाम मस्जिद ऊंचा गांव, जो कि 2000 के बाद से अब तक रात दिन इस तरह की मेहनतों में लगा हुआ है, तामीर के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी, भाईचारे के एतबार से भी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपके बच्चों में जो तालीम है या जिस तरीके से वो अपनी पहचान को बता पा रहे हैं, क्यों ना आपने राष्ट्रीय जब पर्व मनाया जाता है तो उस पर जो बड़ा मंच होता है, जहाँ से आप देखें तो नामी ग्रामी जो आपके अपने शहर के जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, इस तरीके से ये लोग मिल के झंडा फहराते हैं, तो बच्चे अपनी पहचान बताते हैं, वहाँ पे अपने एक एक गतिविधियाँ कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर आप ऐसे मंच को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, हमें जाना चाहिए वहाँ। ये हमारे अब तक की लापरवाही भी रही है, या हम ये माने कि हमें अपने टैलेंट पर, अपने बच्चों के उस पर अभी तक इतना भरोसा नहीं था, लेकिन अब आके जो हम अपने बच्चों के अंदर टैलेंट देख रहे हैं, जो मतलब इनके अंदर जज्बात देख रहे हैं, इनकी क्वालिटी को देख रहे हैं, तो आने वाले वक्त में 15 अगस्त को हम प्रयास करेंगे और एक बड़े स्टेज पे बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड के उस पर जाके अपने वो रखेंगे तराने वगैरह। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।